अभी मैं नैनीताल के नाइसेला गांव में मौजूद हूं और यहां पर भारी बारिश के बाद जो भू धसाव हुआ है, ज़मीन धसी है, उसकी वजह से आप देखिए ये जो सड़क है पूरी तरह से इस तरह से ज़मीन पूरी तरह से यहां से धस गई है। और मेरे दूसरी तरफ आपको दिखाऊं तो जो पानी है, ऊपर से जो पानी आ रहा है, बरसात का रुका हुआ पानी, वो पानी यहाँ से गायब हो जा रहा है, पूरा इस ज़मीन के अंदर समा जा रहा है, इससे आगे नहीं जा रहा है। इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं इस ज़मीन के अंदर बहुत बड़ी बड़ी दरारें हैं। सड़कों पर देखिए, सड़क पूरी तरह से ध्वस्त हो गई है, बड़ी बड़ी दरारें, और 200 मीटर हिस्सा, सड़क का एक बड़ा हिस्सा नीचे गिर गया है और पूरी तरह से सड़क जमींदोज यहाँ पर हो गई है। आवाजाही पूरी तरह से प्रभावित है, आवाजाही बिल्कुल बंद हो गई है। यहाँ से ग्रामीण जो यहाँ रहने वाले जो लोग हैं, उनको पैदल मार्ग से वो यहाँ तक पहुँच पा रहे हैं। खाने पीने का जो सामान है उसको यहाँ तक लाने में बहुत दिक्कतें पेश आ रही हैं। और सड़क इस तरह से आप देखिए, कई जगह से इस तरह से टूट गई है, कई टुकड़ों में सड़क के जो बड़े बड़े हिस्सों में सड़क टूटकर पूरे नीचे समा गई है और पूरी जो आवाजाही यहाँ पर थी पूरी तरह से बंद है। ये जो सड़क है ये हल्द्वानी फतेहपुर होते हुए बल्दिया खान नैनीताल को जोड़ने वाली ये सड़क थी और अब इस सड़क का जो बड़ा हिस्सा है यहाँ पर क्षतिग्रस्त हुआ है। कई घरों में यहाँ पर दरारें आई हुई हैं। कुछ लोग यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे जानेंगे कि किस तरह के यहाँ पर हालात हैं, प्रशासन की जो टीमें हैं वो यहाँ तक पहुँची या नहीं पहुँची, और किस तरह की जो लोगों को अभी तक जो राहत मिलनी चाहिए थी वो मिल पाई हैं या नहीं। जी बताइए, किस तरह के हालात हैं इस नाइसेला गांव में और क्या डिमांड है शासन प्रशासन से आपकी? सब हालत तो बहुत ख़राब है यहाँ पर, क्योंकि पूरा पहाड़ जो है लैंडस्लाइड जोन में तब्दील हो गया है। नैनीताल को जाने वाली जो रोड थी, ये रोड जो है बैठ गई है। पूरा पहाड़ का एक एरिया जो है, पूरा पोर्शन खिसक रहा है। तो ये मकान सब यहाँ टूट रहे हैं गांव में, और काफ़ी सारे मकान टूट सके हैं, रास्ते टूट गए हैं, आने जाने का कोई अब मार्ग नहीं है, सारा पैदल के ऊपर जो है हो गया है। और यहाँ पर जो है तुरंत इसको गांव को विस्थापित करने की आवश्यकता है साहब, जैसे भी उसको विस्थापित करके और उचित मुआवजा, जिससे कि दूसरे स्थान में दरारें हैं। किस तरह की दरारें हैं यहाँ पर? घर तो सब फट जैसे रहे हैं, पूरा ज़मीन के अंदर से धंस रहे हैं और वो सब गिरते हैं बहुत जल्दी, ज़मीन से ढलान की ओर वो खिसक जाएंगे, ऐसा लगता है। प्रशासन की टीमें आई हैं यहाँ पर, क्या क्या कहा है उन्होंने? क्या किस तरह कोई राहत मिली है लोगों को? हाँ, आज कुछ बड़े अधिकारी हमारे पास आए तो थे गाँव में, और उन लोगों ने तुरंत ही मुआवजा और यहाँ से विस्थापन के लिए कह रहे हैं, लेकिन विस्थापन कहाँ होगा, कैसे होगा, अब ये तो नीति निर्णय जो है सरकार लेगी। मैं प्रार्थना करता हूँ हमारे नीति नियंताओं से, हमारे मुख्यमंत्री जी से, प्रधानमंत्री जी से, कि इस संबंध में आप जो है तुरंत ही संज्ञान लें और उचित मुआवजा दे करके विस्थापन की यहाँ पर व्यवस्था को किया जाए, ऐसी मेरी प्रार्थना है। तो ये यहाँ के लोग हैं, उन्होंने बताया कि किस तरह के यहाँ पे हालात हैं। बहुत ही दिक्कतों का यहाँ पर सामना है। गांव तक, अपने घर तक पहुँचने के लिए लोगों को पैदल मार्ग से कई किलोमीटर तक चलना पड़ रहा है, तब जाकर वो यहाँ पर पहुँच पा रहे हैं। शासन प्रशासन की टीमें मौके पर पहुँची हैं, किस तरह की राहत मिलेगी ये कह पाना मुश्किल है, लेकिन जिस तरह के हालात नाइसेला गांव में हैं अभी, उससे ये कहा जा सकता है कि जो दैवीय आपदा है उसका जो मार पड़ी है इस गांव को, वो बहुत ही बड़ी मार है और बहुत नुकसान यहाँ पर घरों को भी हुआ है, सड़कों को भी हुआ है। अब शासन प्रशासन की टीमें यहाँ पर पहुँचकर इसका एक जो आकलन है वो करेंगे और उसके बाद जो मुआवजा किस तरह से दिया जाएगा वो देखने वाली बात होगी। आपकी ज़मीन जगह वगैरह कुछ नहीं? कहीं नहीं है, कुछ भी नहीं है, कोई ज़मीन नहीं हमारे पास। अभी बारिश होगी, कहाँ रहेंगे, क्या करेंगे? क्या करेंगे, अब रहेंगे ऐसे ही, जो होगा ऊपर वाला जो करेगा। जाएंगे कहाँ, किसके घर के दरवाजे खटखटाए हैं हमको दो रहने के लिए। हमारे गाय हैं, बकरी हैं, मुर्गी हैं, सभी है, जानवर, कुत्ते हैं, किसके पास जाएंगे, कौन रखेगा इतना सामान? खाने के लिए है कुछ घर? क्या है ही थोड़ा बहुत अपने लिए खाने दिन गुजारने के लिए कर रहे थे, ऐसी मेहनत करके अपने दिन निकाल रहे थे, ये भी नहीं निकले। क्या चाहते हैं प्रशासन, सरकार? देखिए, जब कहेंगे अपनी बात को तभी वहाँ तक बात पहुँचेगी, तभी तो पहुँचेगी। फिर अब जब आते हैं तभी तो पहुँचती, वोट लेने इसमें तो पहुँच जाते हैं घर घर। ऐसा करेंगे ना, हमारे वहाँ कोई दीवार दी, ना हमारे वहाँ कोई शीशी रोड बनाई, ना कुछ। हाँ सर, देखिए, इंसान अपनी पूरी ज़िंदगी भर की कमाई लगा के मकान बनाता है, वो भी एक ऐसी जगह में, दुर्गम क्षेत्र में। और सर, अगर आप समझ सकते हैं उनकी पीड़ा को, जैसे कि अगर किसी का भी आप ही उनकी जगह में होते मकान जाए तो सर रात को कैसे नींद आएगी, बारिश में कैसे सोते होंगे, वो भी काफ़ी। क्या प्रशासन
सर प्रशासन पहुँचे, आज आए थे, तहसीलदार साहब भी आए थे, तो उन्हें कुछ उचित मुआवजा देने की बात करी है और उनको शिफ्ट करवाने के लिए भी बोला है वहाँ से, क्योंकि वो रहने से खतरा से संतुष्ट खाली हैं मुआवजे से जितना दिया जा रहा है? सर संतुष्ट तो और कोई कितना भी दिया जाएगा तो नहीं हो पाएंगे, पर यह है कि थोड़ा एक मतलब उनको एक सहानुभूति जैसी मिली है कि हाँ कि हमारे लिए कुछ हुआ है घर के प्रशासन से। नैनीताल जिले का नायसेला गांव, जहां पर कई घरों में बड़ी बड़ी दरारें आ गई हैं। ज़मीन धंसने की वजह से ये दरारें देखी जा रही हैं। आप देखिए, ये जो दीवारें हैं, इस घर के अंदर की ये दीवारें हैं, बड़ी बड़ी दरारें इसमें दिखाई दे रही हैं। नया बना हुआ एक घर था, इसका फर्श देखिए, टाइल्स जो लगी हुई हैं उनके बीच में बड़ी बड़ी दरारें देखी जा रही हैं। दीवारों पर बड़ी बड़ी दरारें हैं। जो घर के अंदर जो लोग हैं वो अभी भी इस घर के अंदर रह रहे हैं, क्योंकि उनके पास इसके अलावा और कोई रहने की व्यवस्था नहीं है। एक बल्ली के सहारे देखिए, एक बल्ली यहाँ पर लगाई गई है जिसके सहारे इसको रोकने का प्रयास किया गया है। हालांकि ये कितने दिन रुकेगी ये कहना मुश्किल है, लेकिन जो दरारें हैं वो दरारें आप देखिए, ये बड़ी बड़ी दरारें यहाँ से लेकर पूरा पिलर जो है इस जो पूरे घर का, उस पर ये दरारें। इसी तरह की जो दरारें घर के जो बाहर का जो फर्श है उस पर भी दिखाई दे रही है। जो बाहर जो इस घर का जो फर्श है उसमें देखिए, उसमें बड़ी बड़ी दरारें, और ये जो ज़मीन है नीचे धंसने लगी है। और ये जो सिलसिला है ये पिछले 10 दिनों में हुआ है। पहले छोटी सी दरारें थी, फिर बढ़ते 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 10 दिनों में ये दरारें बढ़ती चली गई। ये देखिए घर के बाहर का ये हिस्सा है, यहाँ पर लगभग 2-2 इंची की जो दीवार पर जो दरारें हैं वो पड़ गई हैं। जो पपड़ी है वो छूटने लगी है। सीढ़ी जो दुमंजले में जाने के लिए बनाई गई है उसमें भी दरार आ गई है। बावजूद इसके इस घर में रहने वाले जो लोग हैं वो यहीं रहने को मजबूर हैं, क्योंकि इनके पास इसके अलावा कोई व्यवस्था रहने की है नहीं। प्रशासन की टीमें यहाँ पर पहुँची हैं, मुआवजे की बात हुई है। मुआवजा कितना मिलेगा, क्या मिलेगा, कैसे इन लोगों की व्यवस्था होगी, ये कह पाना मुश्किल है। लेकिन इन लोगों ने गुहार ये लगाई है शासन प्रशासन से कि इनके पुनर्वास की व्यवस्था की जाए। क्योंकि इनके पास इनका परिवार है, जानवर हैं, जो बहुत सारी ज़मीन इनकी है, वो सब इनको छोड़ के यहाँ से जाना पड़ेगा। यदि प्रशासन इनको और कहीं जाने के लिए कहता है तो इनके विस्थापन की व्यवस्था होनी चाहिए, इनके रहने की सही से व्यवस्था होनी चाहिए, ताकि ये अपने जो गुजर बसर है उसे बहुत अच्छे से कर सके। यहाँ पर जो लोगों से हमारी बात हुई, उन्होंने कहा कि वो 1985 से यहाँ पर रह रहे हैं और आज तक उन्होंने इस तरह की जो आपदा है वो कभी नहीं देखी। इसका कारण उन्होंने माना है कि जो सड़क इस गांव के लिए बनाई गई है, उस सड़क के बनने के बाद ये भू धंसा हुआ है और धंसते धंसते अब ये जगह जो है बैठती चली जा रही है। नायसेला गांव से तारा जोशी, पंजाब केसरी टीवी।